उत्तर प्रदेश में टीचर बनने का सपना देख रहे हजारों लोग हैं, लेकिन उनका यह सपना एक बड़ी कानूनी लड़ाई में उलझ कर रह गया है। आज हम सुप्रीम कोर्ट में हुई हालिया सुनवाई को गहराई से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन अटकी हुई भर्तियों का आगे क्या हो सकता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 51,112, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, इसका मतलब है 51,112 क्लासरूम्स जहां एक परमानेंट टीचर नहीं है। ये उन अनगिनत छात्रों का भविष्य है जो दांव पे लगा है। और हां, ये वो आंकड़ा है जिसे सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में माना है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतने सारे पद खाली हैं और सरकार ये बात मान भी रही है, तो फिर 5 साल से भी ज्यादा हो गए, कोई नई भर्ती क्यों नहीं हुई? और यही वो सवाल है जिस पूरे कानूनी मामले की जड़ में है, जिसकी सुनवाई हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हुई। चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। हम देखेंगे कि सरकार का क्या कहना है, जो उम्मीदवार हैं उनकी क्या मांगे हैं, कोर्ट ने क्या अहम सवाल उठाया, और सबसे जरूरी कि अब आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 51,112 का आंकड़ा आया कहां से, क्यों यही नंबर इस पूरे केस का सेंटर पॉइंट बन गया है। इसकी कहानी थोड़ी पीछे से शुरू होती है। देखिए, ये सब शुरू हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले से। उस केस की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था। अब हलफनामा मतलब एक तरह का कानूनी तौर पर दिया गया पक्का वादा, जिसे आप सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी हलफनामे में सरकार ने ये वादा किया था कि वो 51,112 नए पद भरेंगे। इतना ही नहीं, जो मौजूदा शिक्षा मित्र हैं उन्हें भी इन पदों पर कम्पीट करने का एक और मौका दिया जाएगा। तो ये कोई हवा में कही गई बात नहीं थी, ये कोर्ट में दिया गया एक फॉर्मल कमिटमेंट था, जो आज इस पूरी कानूनी लड़ाई का आधार बन चुका है। अब सवाल ये है कि जब कोर्ट में इतना बड़ा वादा कर दिया, तो फिर भर्ती अटकी क्यों है, देरी क्यों हो रही है? इसके जवाब में सरकार के वकीलों ने कोर्ट में एक बहुत ही, कह सकते हैं, दिलचस्प दलील रखी। सरकार का पक्ष यह है कि देखिए, जब तक पुरानी 69,000 वाली भर्ती का मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता, तब तक नई भर्ती शुरू नहीं कर सकते। उनका कहना है कि पुराने मामले में ही आरक्षण को लेकर और जो 6800 सूची है उसको लेकर विवाद चल रहे हैं। अगर हम इसे सुलझाए बिना नई भर्ती शुरू कर देंगे तो वो भी कानूनी पछड़ों में फंस जाएगी। मतलब सरकार का कहना है कि वो बस सावधानी बरत रही है। एक तरफ सरकार सावधानी की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो हजारों उम्मीदवार हैं जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, और अब उनका सब्र का बांध टूट रहा है। वो चाहते हैं कि फौरन कार्रवाई हो। तो यहां पे देखिए, सरकार पर दबाव दो तरफ से है। एक तरफ हैं शिक्षा मित्र, जो कह रहे हैं कि सरकार ने हमसे वादा किया था उसे पूरा करे और हमें एक और मौका दें। और दूसरी तरफ हैं नए उम्मीदवार, जिन्होंने बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है। वो पिछले 5 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और उनका सीधा सवाल है, जब पद खाली हैं तो भर्ती क्यों नहीं? तो कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें चल रही थी। सरकार अपना पक्ष रख रही थी, उम्मीदवारों के वकील अपनी बात कह रहे थे। और तभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक ऐसा सीधा सवाल पूछा जिसने पूरी सुनवाई का रुख ही मोड़ दिया। तो जैसा हमने पहले बात की, सरकार का पूरा तर्क इसी एक लाइन पर टिका था कि भाई, जब तक 69,000 भर्ती वाला पुराना मामला नहीं सुलझता, हम 51,112 पदों पर नई भर्ती नहीं निकाल सकते। और इसी दलील पर कोर्ट ने पूछा, नई भर्ती का पुरानी भर्ती से क्या लेना देना है? मतलब कोर्ट सीधे सीधे सरकार के तर्क के बेसिस पर ही सवाल उठा रहा था कि आप दो अलग अलग भर्तियों को जोड़ क्यों रहे हैं। इस एक सवाल ने सही मायनों में सरकार को बैकफुट पर ला दिया। तो अब आगे क्या? सुनवाई का नतीजा क्या निकला? चलिए अब उस पर आते हैं कि कोर्ट ने क्या रास्ता दिखाया है। तो देखिए, कोर्ट ने कोई फाइनल फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन एक बहुत ही साफ निर्देश दिया। उन्होंने सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया है और कहा है कि आप हमें लिखित में बताइए, एक फॉर्मल रिस्पॉन्स तैयार कीजिए और हमें बताइए कि असल में कानूनी दिक्कतें हैं क्या, जिनकी वजह से आप नई भर्ती शुरू नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद मार्च के मध्य में अगली सुनवाई होगी। तो अब प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। पहला स्टेप, सरकार अपनी सारी कानूनी परेशानियां लिख कर देगी। दूसरा स्टेप, कोर्ट उस लिखित जवाब को अच्छे से देखेगा, उसकी समीक्षा करेगा। और तीसरा स्टेप, मार्च में होने वाली अगली सुनवाई में इसी लिखित जवाब के आधार पर फिर से दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। इससे क्या होगा कि मामला और साफ हो जाएगा। तो अब सारी निगाहें मार्च के मध्य में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। ये हजारों उम्मीदवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह सीधा दखल और दबाव इन 51,112 नौकरियों पर लगे ताले को आखिर खोल पाएगा, या ये कानूनी लड़ाई अभी और लंबी चलेगी? इस पर हमारी नजर बनी रहे।